Hello guys, my name is Shubham Singhal and I am a chartered accountant and I understand that you are tensed about your CA final exams. 2 महीने बचे हैं सिर्फ एग्ज़ाम को. तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ाई कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट को पहले उठाएं, कौन से बाद में, कैसे अपना प्रिपरेशन अभी जो टाइम बचा है उसको प्लान करें ताकि रिजल्ट्स के बाद अफसोस ना हो कि यार इस टाइम पे शायद ये कर लेना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था. हमारा जो सैटरडे को सेमिनार हुआ था उसके बाद हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि और कुछ सब रहने दो, रैंक कैसे लानी है वो भी रहने दो, बस ये बता दो यार कि 2 महीने अभी क्या कर लें जिससे एक बारी में निकल जाए एग्ज़ाम. So guys, quickly I have brought the small video to you. If you don't have time, watch it at a speed of 2x and then decide. I have 7 points for you which you should definitely understand and follow during this preparation leave so as to ace your CA final exam and you don't regret it later. So without much ado, let me start with the tips. My first tip would be complete your syllabus. जो भी अभी बचा है उसको पहले ख़त्म करो. कुछ चीज़ें होती है जो एक बर्डन बन जाती है, लगता है यार पढ़ना बाकी है. फॉर एग्जांपल टॉपिक्स सच एज ऑडिट ऑफ बैंक्स हो गया या एसएफएम की थियरी हो गई या फिर कुछ और सब्जेक्ट जो कुछ और चैप्टर्स जो तुमको लग रहा है यार ये पढ़ना तो है लेकिन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, टाइम टेकिंग है, तो बॉस गेट डन इट विथ नाउ. बिकॉज अभी नहीं अगर पढ़ोगे तो बाद में उसको एग्ज़ाम के पहले भी नहीं उठा पाओगे. बिकॉज एग्ज़ाम के पहले जो 1.5 दिन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, तो उसमें जो चीज़ें तुम पहले पढ़ चुके हो उसी को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो नई चीज़ें तो तुम डेफिनेटली नहीं उठा पाओगे. तो इसलिए माई फर्स्ट टिप वुड बी कंप्लीट योर सिलेबस. जो भी बचा है उसको ख़त्म करो और बाद में आगे की चीज़ें अपन देखेंगे. माई सेकेंड एडवाइस टू यू इज़ प्लीज़ करेक्ट योर रूटीन राइट नाउ. तुम्हारे सोने की जो हैबिट है, खाने की हैबिट है, उसको अभी से ठीक करो, अपने बॉडी को अभी से ट्रेन करो तुमको, ताकि तुमको एग्ज़ाम के टाइम में डिफ़िकल्टी नहीं हो. इसमें मेरे 2 सजेशन है. एक तो सुबह 12 से लेके दोपहर शाम के 6 बजे तक बिल्कुल भी सोने की आदत छोड़ दो. इस समय तुमको बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमको नींद आएगा तो तुम इतने प्रेशर में होगे एग्ज़ाम लिखने के कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुमको नींद आ रही है. सो इट इज़ बेटर दैट यू कीप योर सेल्फ एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम सो दैट इट हेल्प्स यू इन योर एग्ज़ाम. In addition to that, I give you a very good suggestion that please make an habit of sleeping in the evening from 6 o'clock to 9 o'clock. क्योंकि हम इन जनरल कभी भी शाम को 6 से 9 बजे तक नहीं सोते हैं. और होता ये है कि एग्ज़ाम से आने के बाद हमारा माइंड बहुत ज़्यादा थक गया होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो हम लोग को ना नींद आती है ना हम पढ़ाई कर पाते हैं. तो ये मेरे साथ हर एग्ज़ाम में हुआ कि मैं आने के बाद तुरंत सोना चाहता था लेकिन मेरे को नींद नहीं आती थी. 2-2 3-3 घंटे बेड में पड़ा रहता था, नींद भी नहीं आ रही और प्रेशर भी हो रहा है कि यार पढ़ना भी है, पढ़ाई भी नहीं होगी. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्लीप आफ्टर योर एग्ज़ाम फ्रॉम 6 o'clock to 9 o'clock. दैट विल नॉट हैपन नेचुरली. सो अभी से आज शाम से ये हैबिट डाल लो कि शाम को 6 बजे से 9 बजे सोऊंगा. पहले 7-8 दिन नींद नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगी, उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू होगी और तुमको एक हैबिट हो जाएगा. और एग्ज़ाम के बाद आकर के तुम तुरंत सो सकते हो और तुमको यू विल फील फ्रेश व्हेन यू वेक अप एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट. माई थर्ड टिप वुड बी mock tests are important. Guys, this is the time when you treat your mock test as your final exams. So what will happen is you will find your final exams like mock test. So it is as simple as that to understand कि बॉस तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम जो गलतियाँ तुम फाइनल में करने वाले हो, अगर वो तुम मॉक में कर लोगे तो तुम फाइनल में वो गलतियाँ नहीं करोगे और तुम पास हो जाओगे. पर अगर तुम मॉक ढंग से नहीं दोगे तो जो फाइनल में गलतियाँ करोगे वो तुमको नेक्स्ट अटेम्प्ट में सुधारना पड़ेगा, क्योंकि सुधारना तो है ही. सो इट इज़ बेटर दैट यू गिव योर मॉक वेरी 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 सीरियसली. 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, पूरा 3 घंटा बैठना. उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1.5 घंटा देते हैं और उठ जाते हैं. हमको लगता है हाँ ठीक है लिख लेंगे कर लेंगे, बट द एक्चुअल चैलेंज इज सिटिंग फॉर 3 hours अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस विच यू नो दैट यू कैन राइट, बट देन अंडरस्टैंड कि जब तुम लिखने जा रहे हो तो तुम उसको नहीं लिख पा रहे हो, तो तुम्हारे प्रेपरेशन में कहाँ फ्लॉ है वो तुमको तभी समझ आएगा. मॉक का मतलब ये नहीं कि बस पूरा कोर्स पढ़ लिया और क्वेश्चंस देख लिए कि हाँ ये मैं कर लूँगा ये मैं कर लूँगा. नहीं, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन ऑफ मॉक. द इंटेंशन ऑफ मॉक इज़ टू फाइंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दैट यू फेस. ठीक है. सिमिलरली गिव मोर थियरी पेपर्स. मॉक जो ऑडिट का है, लॉ का है, उनका ज़्यादा मॉक एग्जाम्स दो एज कम्पेयर टू एसएफएम, लेकिन सबके मॉक बराबर दो. माई फोर्थ टिप वुड बी प्लीज़ मेक अ टॉपिक वाइज रिविजन सीक्वेंस. मतलब तुम्हारा जो रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी होगी एग्ज़ाम के 1.5 दिन पहले, उसको एक पेपर में नोट कर लो. फॉर एग्जांपल तुमको अगर एफआर पढ़ना है एग्ज़ाम के 3 दिन पहले, तो एफआर का तुम एक सीक्वेंस बना लो कि कौन से इंडेक्स तुम कौन से सीक्वेंस में पढ़ोगे, ताकि तुमको ये भी पता रहे कि तुम्हारा सिलेबस कितना पेंडिंग है. जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नीचे आ गए, ताकि अगर टाइम कंस्ट्रेंट हुआ तो तुमसे वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं छूटेगी.
and in addition to that you will never miss a subject topic which is important। मेरे साथ ये हुआ था कि डीटी के एग्जाम में मैंने इंडेस जो है बीजीबीपी का इंडेस का एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था, जो मैंने वो छोटा सा अमेंडमेंट था और वो प्रोबेबली लास्ट के 2-3 चैप्टर में था, तो मुझसे वो छूट गया पढ़ना। बट वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं थी और बस पेजें पलटाते पलटाते वो पेज रह गया, एंड दैट केम इन एग्जाम फॉर 10 मार्क्स। इट वॉज सच अ स्कोरिंग टॉपिक, बट देन आई कुड नॉट अटेंड इट बिकॉज आई हैड नॉट रिवाइज्ड इट। एग्जाम में मेरे को बैठ के याद आ रहा था, अरे यार जब थर्ड टाइम रिविजन किया था या सेकंड टाइम रिविजन किया था तब पढ़ा तो था, तो अभी क्यों नहीं याद आ रहा है। सो इट इज़ बेटर दैट यू हैव अ सीक्वेंस एंड रिवाइज इन दैट मैनर। नाउ माई फिफ्थ सजेशन वुड बी वर्क ऑन योर पेपर राइटिंग स्किल्स। बॉस आता सबको है, पढ़ते सब हैं, मेहनत सब करते हैं, पास क्यों कम होते हैं? क्योंकि लोगों को ना वो लिखने की आदत नहीं होती है। हम लोग एसएफएम पढ़ते हैं, पहली बार हमने पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, तीसरी बार हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि यार हम तो कैलसी में सॉल्व कर ले रहे हैं। लेकिन एग्जाम का इंपॉर्टेंस ये है, यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वेन एवर यू डू एनी प्रैक्टिकल और थियोरी सब्जेक्ट, एक बार ना पेपर में लिख करके देखना कि अगर मैं इसको एग्जाम में लिख रहा होता तो मैं कैसे लिखता। तब तुमको समझ आएगा कि यार पूरा क्वेश्चन आता है लेकिन मेरे को वो लिखने की आदत ही नहीं है कि पहले मैं फॉर्मूला लिखूं कि दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस एंड देन आई पुट द नंबर्स एंड गेट द आंसर्स। हम लोग को रहता है बस आंसर आता है, डाल दो डब्बे में। सो यू विल लर्न द प्रेजेंटेशन स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक FR एंड DT। यार इट इज impossible to go directly to exam and start writing without having a practice of it. So better from now onwards keep your exam in mind and उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन करो और अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करो, ठीक है। Now my sixth tip would be to make a revision strategy। अभी तुम्हारे पास 1.5 महीने से 2 महीने बचे हुए हैं। अभी की तुम्हारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि नवंबर 1 में तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उसके पहले तुमको 3 दिन FR करना है, उसके पहले तुमको SFM करना है, 3 दिन SFM करना है। और इस 3 दिन में SFM इतना अच्छे से करना है कि तुमको जब 1.5 दिन में SFM करने जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 3 दिन FR किए, फिर 3 दिन, उसके पहले 3 दिन SFM, उसके पहले 3 दिन ऑडिट, 3 दिन लॉ। लेकिन इन 3 दिन या 4 दिन जैसा तुमको ठीक लगे उसमें 100% तैयारी करना। कोई भी चीज़ जो वो उस समय तुम नहीं पढ़ोगे वो तुम एग्जाम के पहले नहीं पढ़ पाओगे। तो पूरी 100% तैयारी करना अच्छे से, और ऐसे बैकवर्ड कैलकुलेशन करके तुम्हारे 20-25 दिन खत्म हो जाएंगे अक्टूबर के, जब तुमको बैकवर्ड रिवीजन करना है, IDT पे तुम्हारा शुरू होगा। तब तुम्हारे पास बचेंगे अक्टूबर के 5 दिन और अभी के जो तुम्हारे पास दिन कुछ बचे हुए हैं। इन दिनों में तुम ये टाइम निकालो कि तुम्हारा जो सिलेबस बचा हुआ है उन सिलेबस को कितना टाइम देना है। मान लो 2 दिन का किसी का बचा हुआ होगा, किसी का 5 दिन का बचा हुआ होगा, किसी का 10 दिन का बचा हुआ होगा। वो सिलेबस का टाइम निकालो, उनको अलग करो, उनको सबसे पहले ख़त्म करो। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स, जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो सब्जेक्ट्स तुम्हारी स्ट्रेंथ है, दोनों में से जो भी, जिस पे तो देखो जो सब्जेक्ट वीक है उसमें 40 आना चाहिए, जो सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है उसमें 60+ आना चाहिए, तब जाके वो एवरेज आउट 50 पे होता है। तो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स पे काम करो, स्ट्रेंथ पे भी काम करो, और जो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, डायरेक्टर्स हो गया, इनका मल्टीपल रिविजन कर लो और उसके बाद एक फुल फ्लेजेड रिविजन शुरू करना। माई 7th टिप वुड बी गाइज, जो लोग नहीं मानते हैं, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव अप ऑन सोशल मीडिया। अभी कुछ नहीं काम आएगा। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस, एग्जाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मैंने लिटरली अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। कोई अमेंडमेंट तो आना होता नहीं है, कोई 2-4 मैसेजेस छूट भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने फ़ोन कर दिया स्विच ऑफ। घर वालों को मैंने बोल दिया कि मेरे पास फ़ोन नहीं है अभी, मैं टाइम मिलेगा तो आई विल कॉल यू अगर फ़ोन स्विच ऑन करता हूँ तो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इवन इफ आफ्टर द एग्जाम एंडेड आई kept my phone switched off for 2 days because it was so peaceful। ऐसा प्रेशर में किसी ने नहीं किया था। It is very good to live without your phone। If not phone, then at least delete Instagram, Facebook and everything from your phone for a period of 2 months। YouTube रखो, क्योंकि YouTube में तुमको रिविजन लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, लेकिन YouTube में भी इतने सारे CA फाइनल रिलेटेड चैनल सब्सक्राइब कर लो जैसे तुमको हर सजेशन में सिर्फ CA फाइनल रिलेटेड ही सजेशंस आए। एंड ऑफ कोर्स टेलीग्राम रखो एंड स्टे अपडेटेड। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, do not be pressurized, and with that subscribe this channel because I'll be coming up with more videos for November 20 students and a seminar every week so that we can address your question live and help you guys crack your exam in the first attempt. All the best guys, see you.